बताइए। रेखीय चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? देखिए चल रहा है रेखीय चाल, कोणीय वेग गुना चाल। ठीक है, कोणीय चाल गुना त्रिज्या होता है। रेखीय चाल बराबर, आगे आ जा। सठो इधर, इधर ऊपर हो जाओ। एग्जाम आने वाला है ना, तो थोड़ा तैयारी बढ़िया से होना चाहिए अब। बताइएगा इसे। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है कि नहीं बदलती? हमेशा बदलते रहती है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी अगर टूट जाए तो पत्थर किस प्रकार से उड़ जाती है, किस गति से, मतलब उस, ठीक है, स्पर्श रेखीय गति से उड़ जाता है। आगे से बताएगा आपका कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण से घूम जाती है तो उस कण को क्या कहते हैं? कौन सा वेग जो भूल जाता है? हाँ, कोणीय वेग। कोणीय वेग को किस अक्षर से सूचित करेंगे? ओमेगा से। क्वेश्चन होगा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आगे थीटा बाई टी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि यदि कण 1 सेकंड में, वो जाएगा, वो आगे देखिए क्वेश्चन बनेगा वो। हाँ, यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर अगर लगा लेता है तब ओमेगा बराबर क्या होगा? 2 पाई एन। आगे से बताइएगा आपका, बताइएगा इस आपका पाई की मान की गणना किसने किए थे? आर्यभट्ट। पाई का मान कितना होता है जी? 22/7 होता है। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखे? न्यूटन। प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखा गया था न्यूटन के द्वारा? 1687। क्वेश्चन होगा आगे साहब का गति का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किस पुस्तक में किया था? प्रिंसिपिया। क्वेश्चन था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, या वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसा ही चलते रहेगी जब तक उस पर कोई वाहवल न लगे। न्यूटन के कौन सा नियम? फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बताइएगा कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिरना न्यूटन का कौन सा नियम को लागू करेगा? प्रथम नियम। आगे से बताइएगा आपका न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम इसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा वाह बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व बोलेंगे। आगे से बताइएगा न्यूटन के गति का पहला नियम से किसका परिभाषा मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। आगे से बताइएगा बल कौन सी राशि? सदिश राशि है। बताइएगा सदिश राशि का फॉर्मूला बताइएगा, इसको सदिश राशि बोलेंगे? जिसका परिमाण और वेग दिशा निश्चित हो उसको सदिश। ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। यहां से बताना होगा आपका बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आप ही बताइएगा सर ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना न्यूटन के कौन सा नियम? फर्स्ट लॉ या जड़त्व का उदाहरण ये है। आप ही बताइएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? आगे किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग। संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसको और लम्हारेंगे कि संवेग बराबर क्या होगा, इसको फॉर्मूला बना दीजिए। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग। आगे से बताइएगा इन लो बताना भाई साहब का संवेग का ऐसा मात्रक बताइएगा। आगे संवेग बराबर हुआ वेग गुना द्रव्यमान, इसका यूनिट निकल जाएगा इसी से, केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आगे से बताएगा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, किस न्यूटन के किस नियम को लागू करेगा? दूसरा नियम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का
F बराबर a में न्यूटन के कौन सा नियम को लागू करेगा? दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरा नियम से किसका परिभाषा मिलता है? आगे न्यूटन के दूसरा नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजन, है ना। न्यूटन का दूसरा नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजन। और न्यूटन के पहला नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का परिभाषा। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तब उसकी औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। आगे से बताइएगा आपका विस्थापन कौन सी राशि? सदिश राशि है। बताइएगा विस्थापन क्या हो सकता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, कुछ भी। हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है विस्थापन। आगे से बताइएगा अदिश राशि किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। विद्युत धारा कौन सी राशि? अदिश राशि है। जब कोई वस्तु अपनी आधी दूरी v1 चाल से गया और शेष आधी दूरी v2 चाल से गया, तब उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? ठीक है, v1 प्लस v2/2। क्वेश्चन होगा आपका आगे से, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। आप बताइएगा त्वरण का ऐसा मात्रक? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, धनुष से छूटा हुआ वान जो है वो किस गति का उदाहरण के हिसाब से जाता है? हाँ, उस जो गति से जाती है धनुष वान, उस गति को कौन सा गति कहते हैं? आगे हाँ, उसका आकार हो जाता है परवलयाकार, लेकिन उस गति को कहते हैं प्रक्षेप गति। ठीक है, आगे से बताइएगा 13 का मान बताइएगा 10 का पावर घात करके। 10 का पावर 12। दूरी सदैव क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य, कुछ भी। दूरी, हाँ दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां से बताइएगा चाल, द्रव्यमान, आयतन कौन सी राशि? अदिश राशि है। यहां से बताइएगा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हिंदी बोलिए। त्वरण का इंग्लिश बड़ी कमजोर है को हमरा। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा इसे, त्वरण एक सदिश राशि है ना। तो क्वेश्चन होगा इस आपका, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होती है, जिसे क्या कहते हैं? मंदक नहीं, मंदन बोलते हैं इसको। आप ही बताइएगा बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फेम्टो का मान बताइए 10 का पावर घात करके। 10 फेम्टो 10 का पावर -15। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? सीजीएस। आगे क्वेश्चन होगा एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 गो है। बताइएगा किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। क्वेश्चन होगा वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक के सहायता से जो उत्पन्न होती है उसे कौन सा मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रक बोलिए? मोल। वेग और चाल का विमीय सूत्र बना दीजिए आप। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। हाँ, दोनों के होता है। एल टी यूनिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन होगा कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में मात्रक क्या कार्य का एसआई मात्रक? देखो जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? ठीक है, तो उसे उनखर वाला हम गलती करबे, तू गलती कर दो, ओकर बाद हमरा लगले कि तू पास करा लुमड़िया डोले लीजिए। 3.08 गुना 10 का पावर 16 मीटर। क्वेश्चन होगा आगे सबका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर। बताना होगा कि सबका घन कोण का ऐसा मात्रक बताइएगा? रेडियन। क्वेश्चन होगा आगे सब नहीं अस्टेरेडियन, ठीक है, लीजिए घन कोण के रेडियन होता है। आगे से बताइएगा जेटा का मान बताइएगा?
10 पावर 21। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? कौन का? नहीं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होता है, दो प्रकार के मात्रक। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष, याद देखो, प्रकाश वर्ष में, हाँ ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या साफ होता है, उसी में से बताइएगा कि ज्योति विद्युत धारा कैसा मात्रक बताइएगा? एम्पियर। बगल से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। बगल से क्वेश्चन बताना होगा आपका, इसका विस्थापन बताइएगा। आगे 10, न्यूनतम दूरी यहां से यहाँ, तो 3 4 यहाँ 5, 3 4 यहाँ भी 5, तो 5 5 10, हाँ तो 2 गुना है, तो जी याद देखो। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, बताइए कहीं से पीको का मान बताइएगा। 10 पावर -12। क्वेश्चन होगा आपका, पदार्थ का परिमाण कैसा है मात्रक? मोल। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? 9.46 हाँ 9.46 गुना 10 पावर 12 किलोमीटर। पलायन वेग का सूत्र बताइए। √2gr। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दाब कैसा है मात्रक? पास्कल होता है, पास्कल का इकाई बताइएगा। हाँ मात्रक बताना है, दाब कैसा है मात्रक? पास्कल होता है, पास्कल को तोड़ के बताना है। हाँ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। आगे से बताइएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है कि घटा हुआ? घटा हुआ। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह इसको बोलते हैं। ग्रहों की कुल संख्या कितनी? 8 ग्रह है। वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण से मापते हैं? बैरोमीटर। बगल से बताना होगा आपका, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? हाँ ठीक है, अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अपेक्षिक घनत्व को किस उपकरण से मापेंगे? हाइड्रो, बिल्कुल ठीक बोल दिए, हाइड्रोमीटर। जब बर्फ पानी, सुनिएगा, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग नीचे रहता है। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। बताना होगा आगे साहब का, आवृत्ति कैसा है मात्रक बताइएगा? हर्ट्ज। बगल से बताइएगा, हर्ट्ज बोलना होगा आपको। एक्स किरण की खोज रोंटिजन ने कब किया था? 1895 ईस्वी में। गामा किरण का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। गामा किरण की खोज किया था पाल बिल्लार्ड। बताइएगा कि सबका, अब सरब तरंग की आवृत्ति कितनी होती? हाँ अब सरब, ठीक। अब सरब तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, सरब का होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और परसरब होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती? हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल, ठीक है, लक्ष्य आसपास पहुंच गए थे, 1269 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा आपका, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करेगी या नहीं? नहीं करेगा आवृत्ति पर निर्भर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, CO2 में ध्वनि की चाल बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में
260 मीटर पर 260 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपका होगा यहां से, आपका बताइए वैसे, यदि माइक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या कहलाएगी? 1 से अधिक हो। सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक? नहीं, क्या बोले? सुपरसोनिक। यदि माइक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल पराध्वनिक, जिसको सुपरसोनिक बोलते हैं। यदि माइक संख्या 5 से अधिक हो जिसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। ठीक है, बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आपको बताना होगा आगे से। टेम्परेचर को चेंज करने का फॉर्मूला बताइए। आपका चारों में डिग्री सी, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर। C/5 बराबर 1 - आगे चारों में जानेंगे हम, केल्विन में लेके जाएंगे। C/5 बराबर F-32/9, R बराबर 4, A-273/5। बिल्कुल ठीक बोल दिए, A-273/5। ठीक। C/5 बराबर F-32/9, R/4 बराबर K-273/5। बिल्कुल ठीक है। यहां से बताना होगा आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? आपका होगा अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। किसका? कुकर का, चावल का? अंदर जो पानी रहता है। हाँ ठीक है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे से बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा आपका, यदि दो समतल दर्पण ठीका कोण पर झुका है तो उसके बीच रखा वस्तु में कितना प्रतिबिंब बनेगा? 360/θ। जब इस संख्या सम में आए तो -1 का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे से बताइएगा, रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने कब किए थे? रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने कब किए थे? ठीक है, रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुआ और इन्हीं के लिए 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला और इन्हीं के सम्मान में हर एक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये था आज के